राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम, और चुनावी मूड बताना मेरा काम, और कैमरे पर रहेंगे सदाशिव मेरे साथ। तो देखिए हम बदायूं पहुंच चुके हैं और बदायूं में जगह जगह समझेंगे कि आखिरकार चुनावी मूड क्या है, बीजेपी आएगी या जाएगी या कोई और पार्टी यहाँ बाजी मारेगी। बदायूं की बात करें तो पिछली बार आपको बता दें संघमित्रा मौर्य यहाँ से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीती, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। लेकिन इस बार बदायूं में बीजेपी ने नए चेहरे पर दांव खेला है। जी हाँ, दुर्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी की बात करें, जो कभी गढ़ होता था समाजवादी पार्टी का, पहले तो धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया, उसके बाद शिवपाल यादव को, शिवपाल ने मना कर दिया, आदित्य यादव को मुकाबले में ला दिया है। तो यहाँ बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी का है। देखिए एक तीसरा दल है, जी हम बात कर रहे हैं बीएसपी की। बीएसपी की तरफ से हाजी मुस्लिम खां भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। यही चुनावी मूड समझेंगे, जगह जगह जाएंगे। लेकिन हमारे सहयोगी आपको बता दें, अमित हमारे साथ हैं, अमित से समझते हैं यहाँ का सियासी समीकरण क्या है। अमित, इस बार का सियासी समीकरण क्या बताइए। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो सियासी समीकरण है, पहले यहाँ एमवाई फैक्टर लागू होता था। मुस्लिम और यादव जो बड़ी संख्या में यहाँ वोटर है, वो यहाँ का भविष्य तय करता था कि किसको सत्ता पे बैठाना है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ बाहरी लोगों का राज तिलक होता आया है। शरद यादव यहाँ से जीते, सलीम इकबाल शेरवानी कई बार जीते। यहाँ स्थानीय प्रत्याशी कोई नहीं जीता सिवाय असरार साहब के। सन 1980 में असरार साहब कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़के जीते थे। ये एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरा ये कि यहाँ जो मुस्लिम वोट है वो बहुत बड़ी संख्या में है। तो मुस्लिम वोट डिसाइडेड फैक्टर रहेगा। हाँ बिल्कुल, मुस्लिम फैक्टर जो है वो मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि आदित्य यादव लड़ रहे हैं, तो क्योंकि वो यादव फैमिली से हैं, या आपको लग रहा है एक तरफा होगा मुकाबला? नहीं, देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। इसमें पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। दुर्विजय साकू को मैदान में उतारा है। वो कि क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं ब्रज क्षेत्र के बीजेपी के, तो इस नाते भी पूरी बीजेपी पूरी ताकत से लगी। मुकाबला दिलचस्प बिल्कुल। तो चलिए चलेंगे अब लोगों से इलेक्शन की राम राम करेंगे और जानेंगे बदायूं में क्या है चुनावी माहौल। तो देखिए हम रिक्शे से आपको बता दें कि बदायूं के इलाकों में घूम रहे हैं और हमारे साथ ये रिक्शा वाला भैया, इससे ही पहले चुनावी मूड समझ लेता हूँ। क्या लग रहा है इस बार मोदी जाएंगे? जाएंगे। काम किया मोदी जी ने? किया है। रिक्शा वाला कह रहा है भैया मुझे जो लेके आया है कि मोदी जी आएंगे। बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाएगा? जीत जाएगा। तुम्हारा तो वोट नहीं बना होगा अभी? नहीं बना। मेरा बन गया है। बन गया है। भैया का आया भैया। चलो भैया रिक्शा वाला गए, बीजेपी आ जाएगी? 100% आएगी भैया। यहाँ या हर जगह? बिल्कुल आएगी। यूपी में तो योगी का डंका बजेगा। योगी का बज रहा है? बजेगा। तो योगी का ही बजेगा भैया। तो बदायूं में क्या लग रहा है? बदायूं में बीजेपी उम्मीदवार दुर्विजय सिंह जीत जाएंगे? बदायूं में सीट की बात नहीं, सीट तो बदायूं से सपा भी निकाल सकते भैया कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी का डंका है। चलिए उधर चल रहे हैं। चलिए लस्सी वालों से बात कर लेते हैं। लस्सी की दुकान पे, अब लस्सी की दुकान आप चला रहे हो भैया? हाँ भैया। तो चर्चाएं तो हो रही होंगी यहाँ बैठ के, लोग करते होंगे चुनाव की? नहीं यहाँ नहीं। अच्छा नहीं करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है? बीजेपी पारी चली है, बीजेपी निकल जाएगी। समाजवादी पार्टी भी जीतती रही है। विश्वास अपना हमारा विश्वास है बीजेपी पार्टी निकल। भैया का विश्वास है कि बीजेपी निकल जाएगी। उधर आ गई भैया की आवाज। जीतेगी बीजेपी। जीतेगी मतलब क्यों आपको लग रहा है कि काम दिख रहे हैं मोदी जी के? काम भैया हुआ है काम। हाँ अच्छा काम हुआ है। कहते थे गुंडागर्दी है, चीजें, ये सब बदला? नहीं, कुछ गुंडागर्दी कुछ भी नहीं है। अब खत्म हो गई है? खत्म हो गई। फिर से लॉटरी है बीजेपी बदायूं में? फिर से कमल खिल जाएगा? हाँ खिल जाएगा। और फिर यादव फैमिली का क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो आदित्य यादव लड़ रहे हैं, शिवपाल के बेटे। नहीं, बीजेपी मतलब काम करा है, बीजेपी ने काम करा है बीजेपी ने। चलिए भैया, देखिए भैया जी ये कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी। बिल्कुल आएगी। आएगी। वजह क्या लग रही है? क्योंकि ये यहाँ मामला थोड़ा सा एमवाई फैक्टर हो जाता है। सपा सोचिए कि एमवाई मुस्लिम और यादव हमारे साथ आ गए तो हम जीत जाएंगे। नहीं, अभी ये चुनाव के समय में ही एक्टिव हुए हैं, उससे पहले एक्टिव नहीं थे। और बार बार प्रत्याशी बदल रहे हैं समाजवादी पार्टी, उसका फर्क पड़ता है। अच्छा, तो अगर धर्मेंद्र यादव होते या फिर शिवपाल होते तो मुकाबला कांटे का होता? धर्मेंद्र यादव होते तो ज़्यादा अच्छा मुकाबला होता, उन्होंने काफ़ी काम किया था। अब एक तरफा लग रहा है? एक तरफा नहीं, हाँ देखो वोट बैंक तो दोनों पार्टी का है, वोट तो उनको भी पड़ेगा। उधर बीएसपी का क्या लग रहा है? हाजी मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम भी काफ़ी तादाद में है ना यहाँ। हाँ बिल्कुल मुस्लिम को भी वोट मिलेंगे, जो उनका पुराना वोट बैंक है, विधायक रह चुके हैं पहले से, वो उनको भी वोट मिलेंगे। यानी आपको लग रहा है कि एक तरफा बीजेपी
हाँ बीजेपी काम दिख रहा है इनका ग्राउंड में, मोदी योगी जी का काम दिखता है। मोदी योगी का काम दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, हर चीज दिख रहा है। केंद्र ने बहुत अच्छा काम किया, काम किया है मोदी जी ने। चलिए उधर जूस वाले से पूछ रहे थे, भैया बताओ क्या माहौल? बहुत अच्छा माहौल है मोदी जी का है बहुत जी बदायूं में कमल खिल रहा है? बिल्कुल खिलेगा। हाँ जी खिलेगा, कमल खिल रहा है, बिल्कुल खिलेगा जी। तो और कोई उम्मीदवार नहीं लग रहा? नहीं नहीं ऐसा कोई चांस नहीं लग रहा। चांस नहीं लग रहा है। जी जी चलिए भैया जूस वाले से पूछ रहे थे। हाँ भैया ये कह रहे हैं कमल खिल जाएगा, लग रहा है? जी जरूर, इस बार जरूर खिलेगा। पहले भी खिला था और आगे भी खिलता रहेगा। पहले भी खिला और आगे भी खिलेगा। 100% हुआ। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट है जूस वाले से, फल वाले से, यही तो पूछिए। उधर देखिए भैया इंतजार कर रहे हैं, भैया से पूछ लो। जी भैया चुनाव आ गए? हाँ मैं भी आ गया। बढ़िया बात है। तो युवा क्या सोच रहा है इस बार? युवा फिर से कमर खिलाएगा एक बार फिर से? हाँ 400 पार अब की बार। 400 पार हो जाएंगे। हाँ। और बदायूं में? बधाइयों में भी। हाँ दुर्वेंद्र सिंह जीत जाएंगे। हाँ नए उम्मीदवार हैं तो ऐसा कुछ नहीं, पक्का जीतेंगे क्योंकि उनकी टक्कर पर कोई इस टाइम है नहीं। हाँ सही कह रहे हैं भैया, बीजेपी आ गई। बिल्कुल भैया, अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन आ गए। आप कहाँ से हैं? बदायूं के? मैं बिसौली से हूँ खास। बिसौली से। हाँ। तो लग रहा है कि बीजेपी का माहौल है। जीतेगी बीजेपी, बदायूं से निकलेगी सीट। निकले जाएगी। हाँ लेकिन यहाँ टक्कर है, एमवाई फैक्टर होता है, मुस्लिम यादव चला। वही चीज है ना, अच्छे दिन तो आ गए ना। टक्कर वाले चले गए ना, टक्कर वाले चले गए। हाँ मतलब शिवपाल या धर्मेंद्र कह रहे हैं। हाँ तो काम, आप युवा हैं, कहते हैं कि पेपर लीक, पुलिस भर्ती ये जो हुए उससे नाराजगी है युवाओं में, क्योंकि भर्ती नहीं है। वो एक नहीं है, रोजगार है, लेकिन भैया अब जैसे फ्यूचर के देख के अपनी सरकार को भी तो देखना चाहिए ना। कि अगर सरकार कौन सी आ रही है वो भी तो इम्पोर्टेंट रखता है ना युवाओं के लिए। इतनी अच्छी अच्छी वैकेंसी निकाले, रोड क्लियर हो रहे हैं आज की डेट में, रोड पे गड्ढे नहीं हो रहे, वो भी चीज देखनी पड़ेगी ना। वो भी एक बढ़िया। तो लौट जाएगी बीजेपी? लौट जाएगी। चलिए जगह जगह चल रहे हैं और लोगों से चुनावी मूड समझ रहे हैं। देखिए यहाँ लस्सी का आनंद ले रहे हैं। भैया लस्सी पी रहे हो? स्वाद लगी है? और सरकार में स्वाद आ रहा है इनकी में, बीजेपी की में? आ रहा है। लग रहा है फिर से जीत जाएंगे? हाँ है? लग रहा है। चाचा जी लस्सी का आनंद ले रहे हो? हाँ बढ़िया ले रहे हैं। हाँ गर्मी भी बहुत पड़ रही है भैया। कहाँ गए हमारे कैमरामैन? फोकस करो, लस्सी पी रहे हैं। हाँ जी। अब किसकी लग रही है सरकार इस बार? अब ये तो पता नहीं शहर बात का किसकी लग रही है। हाँ। जो अच्छे काम करेगा उसी की लगेगी। बीजेपी आएगी या जाएगी? अब ये तो अंदाजा तो यही दिख रही है, आएगी। आएगी। बाबूजी लग जाएगी मोदी जी के हैट्रिक? हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते। आप क्यों? सरकारी में सरकारी कर्मचारी हो क्या? हाँ जी सरकारी कर्मचारी बोलता नहीं और मैं कहता भी नहीं हूँ। लग रहा है बीजेपी आ जाएगी? बिल्कुल बीजेपी आएगी, बिल्कुल गारंटी से। भैया लस्सी वाले बिल्कुल। यहाँ कमल खिल जाएगा, बताइए। बिल्कुल सर। कमल कमल खिलेगा। कमल खिल रहा है भैया बदायूं में, तो कह रहे हैं। लेकिन ये दिलचस्प मुकाबला है। यादव फैमिली यानी अखिलेश के परिवार वाली सीट है और आदित्य यादव यहाँ मुकाबले में है। चलिए जगह जगह चलेंगे बदायूं में और लोकसभा चुनाव का मूड समझ रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी आएगी, जाएगी, मोदी की हैट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी। चलते हैं आगे। तो इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है। बदायूं लोकसभा सीट हम आप पहुंचे हैं, लगातार जगह जगह घूम रहे हैं। पहले अभी बस स्टैंड इलाके में गए, अब देखिए हम परशुराम चौक पर है और यहाँ आप चुनावी मूड को समझेंगे कि बीजेपी आएगी या जाएगी, यहाँ कमल खिलेगा नहीं खिलेगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यादव फैमिली की तरफ से भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए लोगों से चुनावी मूड समझेंगे। उधर भैया खड़े। भैया चुनाव आ गए? जी मैं भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। किया कैसा लग रहा है माहौल? पूरा माहौल बीजेपी का है, बहुत बढ़िया। आ जाएगी बीजेपी? बिल्कुल लग रहा है बीजेपी? लग रहा है बिल्कुल। हमारे क्षेत्र ग्राउंड पे दिख रहा है काम वाम इनका नहीं? ऐसा है, माहौल तो बना हुआ है इस समय। काम तो है, जो खुश है पब्लिक खुश है। तो यहाँ मुकाबला के, क्योंकि यहाँ नए चेहरे हैं सब, बस बीजेपी और हाजी मुस्लिम खान और लड़ेंगे वो भी, बसपा का ही वोट होगा। ये फैक्टर चलाते हैं, कोई एमवाई फैक्टर कहता है, कोई और फैक्टर कहता है। आपको लग रहा है कि ये फैक्टर चलेंगे? फैक्टर तो नहीं चलेंगे इतने, क्योंकि इस समय मोदी जी को देख के वोटिंग ज़्यादा हो। वैसे चुनाव मोदी जी के नाम पर है, लोकसभा का। आपको लग रहा है कि योगी जी भी एक बड़ा फैक्टर है यूपी के? बिल्कुल बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत। चाचा कह रहे बीजेपी आ जाएगी? पक्का पक्की 100%। मैम ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही। मोदी जी आ रहे हैं लौट के? बिल्कुल आएंगे। मोदी जी लौट रहे भैया, बदायूं में कमल खिल रहा है।
क्या लग रहा है जी कमल खिल जाएगा? बिल्कुल कमल खिलेगा, बदायूं में कमल खिलेगा। वजह क्या लग रही है? वजह है मोदी जी ने जो काम किए हैं, आज जनता उनसे पूरी तरह खुश है। राम मंदिर की बात कर लीजिए आप, धारा 370 की बात कर लीजिए, जो हमारे राष्ट्रीय मुद्दे थे आज वो सब बिल्कुल हल हो रहे हैं। और बाकी जो आपसी मनमुटाव, सामुदायिक जो लड़ाई झगड़ा था वो आज बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ये सपा का गढ़ माना जाता रहा, ठीक है, आप 2019 में यहाँ बीजेपी जीत गई, लेकिन आपको लग रहा है कि फिर से, क्योंकि आदित्य यादव चुनावी मैदान में नहीं, आदित्य यादव जी इस समय बिल्कुल मैदान से बाहर हो चुके हैं, उनका बदायूं में कुछ नहीं। सही कह रहे हैं भाई साहब 100% सही है। बीजेपी इस समय पूर्ण बहुमत से सरकार में 400 प्लस सीटें आ रही हैं और बदायूं की सीट पे आदित्य यादव का नाम आया। पहले चाचा आए, पहले फिर उनके भतीजे आए, फिर बेटे आए। आप ये समझ लीजिए ना, कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। बदायूं ने, जनता ने पूरा मूड बना लिया है। माननीय दुर्विजय शाह यहाँ के खुद के नेता हैं, बदायूं के रहने वाले हैं और बदायूं को बदायूं का नेता चाहिए। बाबूजी कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी, लेकिन कोई कह रहा है सपा, कोई कह रहा है सपा का एमपी, क्या किसी पार्टी का कोई एमपी बनता है बाहर का आके फिर यहाँ लौट के नहीं आता? ये बड़ी बात है कि लौट के आता नहीं है। दुर्विजय सिंह ये लोकल है, जब चाहे घर से पकड़ लो ने। अच्छा, इसका फायदा मिल जाएगा? क्यों नहीं बेनिफिट मिलेगा? अच्छा, क्यों नहीं मिलेगा? धर्मेंद्र जी हुए, सलीम शेरवानी हुए, कितने लोग एमपी हुए, कोई लौट के नहीं आया। लौट कर नहीं आया। बाबा ये कह रहे हैं बीजेपी 80 सीटें यहाँ और 400 पार लग रहा है। 400 के पार, 400 पार। तो मोदी की गारंटी में भरोसा है लोगों को? पूरा 100% भरोसा है। मोदी जो बोलता है वो करता है। मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। अब की बार 400 पार का जो नारा दिया वो नारा सफल होकर रहेगा। सीटें बदल रही है, प्रत्याशी बदल रहा है अगले। यहाँ सीट बहुत बदल दी, पहले कह रहे धर्मेंद्र यादव, फिर कहा कि शिवपाल यादव, अब आदित्य यादव आ गए। हाँ, आदित्य। ये डर है क्या? उन्हें डर होगा। नहीं, उनको डर लग रहा है कि लग रहा है कि हम हार जाएंगे। 100% डरी हुई है सपा। बदायूं में उन्हें मुकाबला क्या एक तरफा होगा? मुकाबले या दिलचस्प होने जा रहा? बताइए। मुकाबला एक तरफा है। लगातार समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी बदल रही है, ये स्पष्ट हो गया, पूरी जनता को मालूम है। और समाजवादी पार्टी यहाँ नहीं टिकेगी, चूंकि यहाँ स्थानीय बनाम बाहरी का चुनाव चल रहा है, इसलिए सारी जनता यहाँ स्थानीय प्रत्याशी को इस बार वोट देने जा रही है। बदायूं में 40 वर्षों बाद किसी स्थानीय प्रत्याशी को टिकट मिला है, इसलिए इस बार बदायूं की जनता। संघमित्रा मौर्य का टिकट कटा, उसका असर होगा आप बीजेपी पर? उसका कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। जनता सीधे मोदी जी को, योगी जी को देख रही है। मोदी जी की गारंटी पर जनता को पूरा 100% भरोसा है। एक बड़ा फैक्टर राम मंदिर का भी है इशू यहाँ। राम मंदिर का पूरा लाभ बीजेपी को मिलेगा। उनके समय में जो उन्होंने वादा किया था, जो अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने रखा था, वो राम मंदिर बनकर अब तैयार हो। मैं जगह जगह जा रहा हूँ, से 10-20 हजार लोग राम मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं वापस। 20 हजार। मैं जगह जगह जाता हूँ, कहते हैं कि यूथ नाराज है कि पेपर लीक, ये यूथ नाराज नहीं है। वो मोदी जी लगातार स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से। मोदी जी आएंगे, जाएंगे? मोदी जी आएंगे, आ जाएंगे। 400 पार करके आएंगे। 400 पार जी। मतलब कैसे लग रहा है 400 बन जाएंगे? 400 के उन्होंने जनता को इतना लाभ दिया है कि हर घर में तुम्हारा ये समझो कोई ऐसा घर नहीं है इसमें उनकी सुविधा नहीं मिल पाई है। हाँ। तो बदायूं सीट में थोड़ा समीकरण नहीं है कि MY फैक्टर चल गया तो सपा निकल जाएगी और दलित और मुस्लिम सब फैक्टर बंदे, सब MY फैक्टर में बीजेपी फैक्टर से आवाज आई भैया। अभी आपने कहा MY फैक्टर, ये धोखा देने वाली पार्टी है समाजवादी। पहले MY को कहती थी मुस्लिम और यादव, अब कहती है महिला और यूथ। ये सिर्फ धोखा देना है, इन्होंने सभी लोगों ने धोखा दिया। कभी चाचा आ रहे, कभी भतीजा आ रहे, धोखा देके जा रहे हैं। अब इनकी धोती फटने वाली है। सिर्फ धोती फटने वाली है, मैं नहीं कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत होगी, 2 लाख से ज्यादा की जीत होगी और 80 सीटें मिलेंगी हमें। बिल्कुल 100%। तो मुकाबला एक तरफा या दिलचस्प होने जा रहा है? मुकाबला एक तरफा है, भाजपा के सामने कोई टक्कर में नहीं है। नहीं तो यहाँ काम हुआ, ग्राउंड पर कुछ काम? पूरा काम हुआ है। यहाँ देखिए हमारा चौराहा कितना बड़ा, हमारा ये परशुराम चौक बना हुआ है। इतना बदायूं में विकास हुआ है, आज तक इतना बदायूं में विकास ही नहीं हुआ। और इससे जो पिछली सरकारों ने सिवा गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं करा। बाबा जी, गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर था, वो खत्म हुई या नहीं हुई? गुंडागर्दी खत्म कर दी। ये है चुनाव में? बिल्कुल। चुनाव में चाचा जी गुंडागर्दी का सबसे बड़ा नमूना यहाँ पर 2 लोगों का कत्ल हुआ, 2 बच्चों का घर में कत्ल कर दिया गया और 15 मिनट नहीं लगे, जिसने कत्ल किया था उसका तुरंत इनकाउंटर कर दिया गया। ये है योगी जी की सरकार, तुरंत जैसे को तैसा। अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो या तो तड़ी पार जाएगा या मारा जाएगा। एक बड़ा सवाल है कि ये मोदी के नाम पर है लड़ाई कि केंद्र का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, लेकिन लग रहा है कि योगी जी भी एक बड़ा फैक्टर है यूपी के वोटरों के लिए। देखिए, योगी जी बहुत बड़े फैक्टर हैं। योगी जी का जो सुशासन है, योगी जी को जो काम करने का तरीका है, वही पूरे प्रदेश में और पूरे देश में लागू हो रहा है। ये कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी? नहीं, बीजेपी जीतेगी। जीत जाएगी लग रहा है यहाँ बदायूं में? हाँ जी।
और फिर शिवपाल के बेटा बीजेपी जीत रही है, लेकिन शिवपाल जी तो खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहे। आइए भैया, आइए इधर लोगों से पूछे, उधर भैया भी खड़े हैं। सर चुनाव की बात कर रहे थे जी, आपको देखा तो आपसे बात कर लें। आएगी या जाएगी बीजेपी? बीजेपी जाएगी, जा रही है, बिल्कुल जाएगी। अच्छा, नहीं क्या काम किए? 5 काम गिन के दिखाइए। देखिए बहुत देर बाद नाराजगी, लोग बीजेपी अल्लाह कर रहे, सुन लो बीजेपी वालों। ये देखिए आरक्षण का मुद्दा नहीं है और बेरोजगारी, इस पर कहीं बोलते नहीं है। धर्म पर केवल चुनाव होता है, ये कोई चुनाव ऐसे थोड़ी होता है। ये बीजेपी जा रही है, बिल्कुल जा रही है सर। 6800 का जो मुद्दा था वो अभी तक मुद्दा क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? जो बेरोजगारी, सबसे पहले हमारे देश की सुरक्षा के लिए अग्निवीर तैनात किए जा रहे हैं 4 साल के लिए। क्या अपने कौन सी ला रहे हो यहाँ फिर? बधाइयों, किसको जिता रहे हो? एनडीए को, इंडिया को। शिवपाल यादव जी जा रहे हैं, उनके बेटा जीत रहे हैं। चाचा सलाह वालों को जीत रहे हैं। तो मुस्लिम किधर जा रहा है? इंडिया में। और हाजी मुस्लिम खां के साथ नहीं है जी? हाजी मुस्लिम खां के साथ नहीं है मुस्लिम? नहीं संघ मित्रा ने काम नहीं किया। क्या काम किया? एक काम बताइए हमें, एक काम। संघ मित्रा ने कोई काम? ये देखिए संघ मित्रा के। इससे पहले धर्मेंद्र जी 10 साल रहे हैं, धर्मेंद्र सांसद 10 साल रहे, उन्होंने क्या किया? ये 10 साल धर्मेंद्र जी ने क्या किया, यही बता दें। और धर्मेंद्र जी ने, सुनिए, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, कॉलेज और फ्लाईओवर बनवाए धर्मेंद्र जी ने। 1 मिनट सुनिएगा, धर्मेंद्र जी ने काम कराया तो धर्मेंद्र जी को भगा क्यों दिया गया यहाँ से? धर्मेंद्र जी को भगा दिया, क्या आवश्यकता थी उनको भगाने की? और सुनिए, धर्मेंद्र जी भागे, चाचा भी भाग गए, सब भाग गए। अंतर कलह से जूझ रहा है, सब भाग गए, चाचा भी भाग गए, भतीजे भी भाग गए। कौन जीतता है देखना। चले भैया, परशुराम चौराहे पर हमने चर्चा की और देखिए यहाँ तो चौराहे पर ही चर्चा में डिबेट हो गई है। अब और जगह चलेंगे और भी लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम। बीजेपी आएगी, जाएगी या जनता बदायूं की चाहती है बदलाव? तो देखिए जगह जगह चल रहा है इलेक्शन की राम का सफर और हम बदायूं लोकसभा सीट का चुनावी मूड समझ रहे हैं। और हमारे साथ देखिए हाजी मुस्लिम खां साहब हैं जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं, चुनावी ताल में कूदे हुए हैं। सर सलाम वालेकुम। खैरियत सर? बहुत खुदा का शुक्र है। बीएसपी का हाथी रफ्तार भरेगा सर बदायूं में? इंशाल्लाह। अच्छा, उड़ेगा बिल्कुल। अच्छा, आप पसीना बहा रहे हैं, किस हर रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का सर? इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है कि बरसों पुराने, कई साल पहले हम तो बरसों से इस सीट पे हमारी क़यादत थी, लेकिन बड़ी चतुराई से समाजवादी के लोगों ने मुसलमानों की क़यादत को छीना है। अब वो मुसलमान जागरूक हो गए, अपनी क़यादत वापस लेगा इंशाल्लाह, और दलित और मुसलमान मिलकर इस देश को हुकूमत करेंगे, बहन जी इस देश को चलाएंगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम, लेकिन हाजी साहब एक बड़ा फैक्टर रहा है, अगर बदायूं के समीकरण को समझे, MY फैक्टर, जो समाजवादी पार्टी उसी के जरिए रास्ता अपना जीत का बना लेती है। तो आपको लग रहा है कि MY फैक्टर हावी होगा या दलित मुस्लिम फैक्टर हावी होने जा रहा है? दलित मुस्लिम फैक्टर और अन्य पिछड़ी जाति, जो बहन जी ने जिन अन्य पिछड़ी जातियाँ हैं उनका भी बना रखी कमेटियाँ, तो सब मिलकर इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। मतलब बदायूं में तो टक्कर किससे देख रहे हैं? बीजेपी से, सपा से? टक्कर तो हमारी किसी से है ही नहीं। अच्छा, ये दोनों पर ही पूछे किससे टक्कर है। चुनाव तो हम जीतेंगे इंशाल्लाह। हाजी साहब किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं आप? हम तो भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवान परेशान फिर रहा है, यही मुद्दे हैं हमारे, उसी को लेके इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। बीजेपी वाले भी कहते हैं कि मुस्लिम हमें भी जाएगा क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास, राशन दिया, पक्के मकान दिए, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, उन्होंने राशन दिया, पक्के मकान दिए, लेकिन धोखा भी बहुत दिया। जनता को धोखा दे रहे हैं, देश बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बेरोजगारी चरम पे पहुंचा दी है, 10-10 लाख के जुमले छोड़े उन्होंने, तो जनता उनको तो नकार देगी, मैं समझता हूँ। चलिए, हाजी मुस्लिम खान साहब को सुन रहे थे, बीएसपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने समीकरण बता दिया वो कैसे बदायूं लोकसभा सीट को जीत रहे। तो बदायूं में जगह जगह चलेंगे और लोगों से चुनावी मूड को समझेंगे कि इस बार बीजेपी आएगी या बदलाव होगा या हाजी साहब पर जनता भरोसा जताएगी। अच्छा सर, चलो। तो देखिए इलेक्शन की राम का सफर चल रहा है और हम जालंधरी सराय जो इलाका है
बदायूं में वहां पहुंचे हैं और ये मुस्लिम इलाका माना जाता है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में चलेंगे क्योंकि कोई कहता है एमवाई फैक्टर चलेगा, कोई कहता है मुस्लिम दलित फैक्टर चलेगा। देखिए हमने मुस्लिम यहाँ लोग हैं उनसे जानेंगे। चाचा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत चाचा? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल तो ये बीएसपी का चल रहा है ज़्यादा। बीएसपी का? बीएसपी का। ये हाजी मुस्लिम खां की वजह से? मुस्लिम खां भाई है हमारा ना, हाँ। उसका ही चल रहा है। सब मुसलमानों में तो सब वही है, लेकिन कह रहे हैं कि सपा की तरफ देख रहा है मुस्लिम एमवाई फैक्टर। सपा ने हमें क्या दिया है? अच्छा, सपा ने क्या दिया? धोखे के अलावा क्या दिया है? सपा ने पीठ पे वार करा है। इकरार है मेरा नाम। इकरार है। सपा ने पीठ पे वार किया है। अच्छा। और बीजेपी सीने पे वार कर दिए और बस समाजवादी जो पीठ पे वार करती है। ये कह रहे हैं कि सपा पीठ पर वार करती है और बीजेपी सीने पे वार करती है। कब सामने तो करती है वार, इसलिए बसपा इन्होंने बड़ा चतुराई से हमारा सांसद छीना है। अब की तो बहुत टाइम बाद हमें कैंडिडेट मिला है हमारा भाई, वो सब एक तरफा कौम हमारी साथ है मुस्लिम। तो आपको लग रहा है भाईजान मुस्लिम जो वोटर है एक तरफा जाएगा, बटेगा? एक तरफा जाएगा। यहाँ पर चलेगा मीम और भीम साथ चलेगा। मीम और भीम साथ चलेगा। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि मुस्लिम और दलित हाँ साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। हाँ, यहाँ पर धोखेबाजी पार्टी को कोई एक समुदाय को टारगेट करने के बाद जगह जगह कुछ कह रहे कि समाजवादी पार्टी कहती है कि एमवाई फैक्टर यादव रहेंगे और मुस्लिम रहेंगे, हम जीत जाएंगे। उन्होंने एमवाई फैक्टर को बदल दिया। पहले था एमवाई फैक्टर मुस्लिम और यादव, लेकिन अब जो है वो महिलाएं और यूथ कर दिया उन्होंने। आपको नहीं लगा ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया कि ये तो वोट काटने के लिए करते हैं? ये तो एक राजनीतिक प्रोपगंडा है। एक राजनीतिक टीम बता देती है समाजवादी पार्टी बीजेपी। नहीं, ये तो एक राजनीतिक प्रोपगंडा है। ये आज से लेकर चुनाव के अंतिम दिन तक चलता रहेगा। आप लोग तो मीडिया के सम्मानित सदस्य हो, आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह का अगर ये मुद्दा नहीं बनाएंगे तो मतदाताओं को कैसे भटकाया जाएगा। भटकाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है, चाहे वो मुसलमानों को लेकर हो, चाहे स्वयं उनकी जाति यादवों को लेकर हो। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि इस समय यादव समाज भी कहीं ना कहीं बसपा की तरफ रुख कर रहा है, क्योंकि इस समय पार्टी में टिकट हाजी मुस्लिम खान साहब का हो चुका है। भैया ने तो शिवपाल यादव की टेंशन बढ़ाई। बिल्कुल। चाचा, अब ये जो चुनाव हो रहा है ये विकास के मुद्दे पर हो रहा है, हिंदू विकास के मुद्दे पे हो रहा है? हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, विकास के मुद्दे पे। समाजवादी पार्टी ने हमें बहुत धोखे दिए हैं। अब हमारा विकास पे चुनाव होगा, हमारा भाई आ गया कैंडिडेट। लेकिन एक तरफा जाता है समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम। देखिए अब विधानसभा चुनाव में सारे धीरे धीरे करके सारे सांसद हमारे जो जीता करते थे मुस्लिम कैंडिडेट ही खत्म कर दी उन्हें, दी बड़ा चतुराई से। यानी इस बार उम्मीदवार कम उतारे। ये एक बड़ी बात है कि मुस्लिमों की हितैषी पार्टी मानी जाती है समाजवादी पार्टी, लेकिन भैया कह रहे हैं कि उम्मीदवार उन्होंने बहुत कम किया और मायावती ने इस बार बहुत ज्यादा उम्मीदवार उतारे। उधर भैया कर रहे हैं। भैया आपको क्या लग रहा है इस बार बसपा हाथी दौड़ेगा? हाथी दौड़ जाएगा बिल्कुल। यहाँ लग रहा है हाजी मुस्लिम खां बिल्कुल दौड़ेगा। भैया हाथी दौड़ेगा? कोई हाथी दौड़ेगा, बदलाव नहीं? हाथी दौड़ रहे हैं। देखिए ये सभी लोग मुस्लिम समाज से हैं, इनसे हमने जाना है कि आखिरकार समीकरण क्या बन रहा है। एक बड़ा फैक्टर है सर, क्योंकि यहाँ बहुत संख्या में मुस्लिम वोटर है, लेकिन एक तरफा तो नहीं। आप कह रहे कि हाजी बीएसपी के साथ है, समाजवादी से मुस्लिमों की नाराजगी है। उनके कह रहे हैं कि हमें जाएगा सपा वाले। नहीं, हमारे सांसद नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। इन्होंने जो है 4 टिकट दिए, हमारी हिस्सेदारी इन्होंने छीन ली। इससे मुस्लिम समाज नाराज है। देते रहेंगे, खाली दली बिछाते रहे, हम कुर्सियां बिछाते रहे, आप कुर्सी हिलाने वाले बनेंगे हम। ये नाराजगी है सपा से, क्योंकि सपा कहते हैं कि मुस्लिम वोटर हमारे हैं। ये कह रहे हैं कि हम कब तक दरी बिछाते रहेंगे। तो हमने बदायूं का चुनावी मूड समझा लोगों से कि आखिरकार कौन किस पर भारी पड़ रहा है। कोई कह रहा है बीजेपी आएगी, कोई कह रहा है सपा आएगी, कोई कह रहा है कि हाजी मुस्लिम खां जीतेंगे जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं। तो चुनावी मूड बताया, जगह जगह चलेंगे और भी लोगों से हमने इलेक्शन की राम राम करेंगे। तो इलेक्शन की राम राम के सफर को बदायूं में यहीं खत्म कर रहे हैं। अगली लोकसभा सीट में होगी मुलाकात और आपसे करेंगे इलेक्शन की राम राम।